बाबा केदार की डोली बाबा के धाम पर पहुंची, वैसे ही फिर से मौसम चेंज होने लग चुका है और बारिश के एक आध बूंद पड़ने लग चुके हैं। तो बाबा का आशीर्वाद और बाबा जो कि अमृत बरसा रहे हैं भाई, और जो ये अमृत आप लोगों को भी पाना है तो आप लोगों को आना पड़ेगा बाबा केदार के धाम। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं ना, तो जिनको जगह नहीं मिलती ऊपर, होटल वगैरह नहीं मिलते, तो उन्हें आना पड़ता है यहाँ नीचे। मैं यहाँ एक बार आऊँ, 3 बार आ रहा हूँ, चाहे 1000 बार आ जाऊँ, पर मेरा दिल कभी नहीं भरेगा बाबा केदार मंदिर आके। और बाकी कई अंधभक्त कहते हैं कि बाबा केदार के धाम बुढ़ापे में आना चाहिए, जब घोड़े में बैठने की नौबत आए। इससे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ, माँ चंद्रवन्नी और बाबा केदार के आशीर्वाद से। तो मॉर्निंग के अभी 4:30 टाइम हो रहे हैं और जो कि मैं 4 बजे उठ गया था भाई। और बाबा केदार की डोली है जो, तो इस टाइम माँ गौरी माई मंदिर में है। तो गौरी माई मंदिर है जस्ट हमारे कमरे के नीचे। और मैं भाई लोगों को कह रहा हूँ कि चलने की शुरुआत कर लेते हैं और बाबा केदार के दर्शन होंगे सीधे ऊपर ही। और पिछले टाइम ना भाई साहब यहाँ इसी मंदिर में थी, गौरी माई मंदिर में बाबा केदार की डोली, और हम आए थे सीतापुर से सोनप्रयाग से लाइन लगी थी। उसके बाद गाड़ियों में बैठे, टैक्सियों में, जो मुझ पर बीती होगी ना बाबा केदार को छोंपते भाई, कोई मेरी फील महसूस नहीं कर सकता है। तो आधे रास्ते पर जाकर मैंने बाबा केदार की डोली को छोंपा था। तो मैंने कहा कि आहिस्ते आहिस्ते हम निकलते हैं। तब तक बहुत ज़्यादा श्रद्धालु लग चुके हैं रास्ते बाबा केदार के धाम को। रात के टाइम में जो अगर बाबा केदार के लिए निकलते हो ना, तो फिर रास्ते पर काफ़ी बड़ी बड़ी लाइटें लग रखी है, जिससे आप लोगों को ऐसा लगेगा कि दिन का टाइम होगा भाई। कंडी वालों की बात की जाए ना, तो भी ऊपर जा रहे हैं खाली एकदम। इन्हें पता है कि जो बाबा केदार मंदिर है तो उससे 1-1.5 किलोमीटर नीचे पर भी कई होते हैं ना, तो कहते हैं भाई अब नहीं है बस का, तो कंडी कर दो। तो इसलिए वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। घोड़ों की बात करें ना, ये देखो भाई, ऐसे लग रहा है रेसर घोड़ों की वजह से। और अगर दोस्तों आप लोग ना बरसात के टाइम आते हो बाबा केदार के धाम, तो जो ये झरने हैं ना इस टाइम सूखे रखे हैं, तो इन झरनों का आनंद ज़रूर लें। बाकी आप लोग घोड़े खच्चर देख रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो भी श्रद्धालु होते हैं डिस्टर्ब इन घोड़े खच्चरों से होते हैं। कई घोड़े खच्चर नीचे आ रहे हैं और कई ऊपर, और ऐसे दौड़ा रहे भाई ना, क्या ही बोले। सबको रहती है अपने रोज़गार की, और जो कि वो ये सोच रहे होंगे कि एक चक्कर लग जाए फिर इसके बाद दूसरा भी लग जाए। और देखो इतने बुजुर्ग जो कि बाबा केदार के धाम आ रहे हैं। और बाबा केदार के धाम मंदिर तक वही पहुंच सकता है जिसको जो कि बाबा केदार ने बुलाया होगा। बाकी तो कई ऐसे भी नज़र आ रहे हैं। इस टाइम देखो सारे के सारे ऊपर जा रहे हैं और नीचे कोई नहीं आ रहा। नीचे एक आदि मिले जो कि रास्ते पर, तो उनका बुलावा नहीं रहा होगा, वो जा नहीं पाए और वो नीचे की ओर निकल पड़े। और अगर दोस्तों आप लोग ना बाबा केदार धाम आ रहे हैं इस बार, और जो कि शहरों से, तो सबसे पहले अपना पंजीकरण करवाएं। और जो कि आप लोगों को बता दूं, जैसे रास्तों पर है ना, तो रास्तों पर लिखा हुआ है कि गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ की दूरी है 16 किलोमीटर। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सब मन बहलाने के लिए लिख रखा है। कम से कम 25-26 किलोमीटर है। और जो अगर आप लोग आना चाहते हो, पैदल यात्रा करना चाहते हो बाबा केदार की, तो फिर आप लोगों को 8-10 दिन पहले से ही जो कि आप लोगों को रेस मारनी पड़ेगी या फिर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, ताकि आपके जो पाँव हैं ना तो एकदम पक्के हो जाए। आप लोग कहीं भी चढ़ाई चढ़ते हो फर्स्ट टाइम, तो आप लोगों को दिक्कत उतनी ज़्यादा हो सकती है। और जिस हिसाब की चढ़ाई इस टाइम है भाई ना, तो ये चढ़ाई कुछ नहीं है। जो असली चढ़ाई है वो पड़ेगी रामबाड़ा के बाद, रामबाड़ा के बाद लिंचोली, फिर बड़ी लिंचोली। तो भाई ये आता है कि भाई बाबा केदार कब दर्शन दोगे तुम, कब पहुंचाओगे अपने मंदिर तक। बाकी प्रत्येक साल ही बाबा केदार मंदिर में जो कि बर्फ़बारी के कारण जो भी दुकानें होटल वगैरह रहते हैं तो सारे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो उनका सामान जा रहा है यहाँ से
और दोस्तों आप लोगों को एक बात और बता दो, चाहे पहाड़ी हो चाहे शहरी हो, तो अगर आप लोग बाबा केदार के धाम आ रहे हो ना, तो फिर एयरटेल की सिम ज़रूर लेकर आएँ। चाहे आपके पास जियो है तो जियो बिल्कुल काम नहीं करेगा आपका यहाँ। और अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, सपोर्ट करें। और जो कि आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आप लोग वीडियो कौन कौन सी जगहों से देख रहे हो बाबा केदार की यात्रा। ये देखो भाई कितने बुजुर्ग माता जी हैं वो, और बाबा केदार की यात्रा पैदल कर रहे हैं। तो दोस्तों 1 घंटा हो चुका है चलते चलते, और अब पहुंच चुके हम भीम पुल में। और जब कभी मैं आप लोगों को बाबा केदार के धाम लेकर आया हूं तो 2 रास्ते करते हैं भीम पुल से। एक तो ये आ रहा है और एक ये नीचे वाला, ये देखो ये यहाँ से घूमते हो जाएगा पुल की तरफ और यहाँ से सीधे ऊपर। और आज जो कि मैं इस वाले रोड से जा रहा हूँ, पहली बार, 2 बार पिछले टाइम मैं इसी रोड से गया था। ये भी रोने लगा भाई। और अगर आप लोग ना अगस्त सितंबर में आते हैं बाबा केदार के धाम, तो ये जो मंदाकिनी नदी है ना, तो ये बाबा के चरणों से होते हुए आ रही है, तो इसका बहाव काफ़ी ज़्यादा रहता है। और इसका जो सांचा देख सकते हैं भाई, मुझे लग रहा है जब बर्फ़बारी होती होगी यहाँ ना, तो यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ रहता होगा। और इस टाइम देख सकते हैं ऊपर से ये पहाड़ है, और बरसात के टाइम यहाँ झरना काफ़ी तेज़ी से बहता है, सारे पहाड़ों से पानी निकलता है भाई। तो जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी और आने का जो साहस रहेगा बाबा केदार के प्रति, तो मैं हर टाइम आऊँगा भाई। ऐसा नहीं है कि एक बार आ गए, 2 बार आ गए और उम्मीद ही छोड़ दी कि फिर इतनी खतरनाक चढ़ाई है कि दूसरी बार कैसे चढ़े। तो बाबा केदार का नाम लेते चलो, आपको चढ़ाई बिल्कुल महसूस नहीं होगी भाई। और मैं खुद ही जो कि अपने हिसाब से कह रहा हूँ, मैं जैसे माँ चंद्रवनी मंदिर जाता हूँ ना, तो मुझे लगता है कितना दूर है भाई, 1 किलोमीटर ये है। और यहाँ जो कि 25-26 किलोमीटर कम बात नहीं है भाई। वो कि सारी जो कि बाबा की महिमा है, बाबा का आशीर्वाद है, बाबा का बुलावा रहता है, वही बंदा पहुंच सकता है बाबा केदार के धाम तक। बाकी जब कभी भी दोस्तों मैं ना बाबा केदार के धाम आता हूँ ना, और टाइम मेरे जो व्यूज़ आते हैं 400-500 आते हैं, और जो अगर मैं बाबा केदार की वीडियो डाल लूँगा तो फिर इस पर 200-250 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं। ऐसा बाबा केदार जाने। और जो कि नहीं चाहिए भाई मुझे व्यूज़, मुझे बाबा का आशीर्वाद चाहिए बस। हर हर महादेव बाबा। कैसे हो बाबा? कैसे हो आप? कहाँ से आए हो आप? चल रहे हो? तो बाबा केदार के धाम बाबा लोग भी पहुँच रहे हैं। और जो धरती टिक रखी है ना, तो सनातनी लोगों के वजह से ही टिक रखी है भाई। ये आ गया लोहे का पुल, घोड़े खच्चरों का घमड़ाहट खमड़ाहट सुन सकते हैं आप लोग। बाकी दोस्तों ये वाला पुल है ना, तो ये है झूला पुल, झूले की तरह झूल रहे हैं। ये देखो मंदाकिनी, ये बाबा केदार, हर हर महादेव शंभो। अरे भाई रुजा साइड कहाँ होना भाई, साइड तो था यार। भाई कह रहा साइड हो जाओ, इतना साइड तो था मैं, अब इससे ज़्यादा साइड कितना होना है। जो घोड़े की ज़रूरत पड़ती है ना, तो यहाँ से पड़ती है भाई। अब जब एक एक कदम आगे बढ़ेगा तो हे शंभू, हे बाबा केदार का नाम जुबान पर आएगा। ये जो दुकानों का सामान है ना, तो दुकानों का सामान भी हमारे साथ साथ ही जा रहा है ऊपर। कईयों की तो दुकान पहले बना दी होगी और कई लोगों ने बाद में बनाए होंगे, तो उनका सामान अब जा रहे हैं। अब जो ये चढ़ाई शुरू हो रही है ना, ये देखो भाई
ऐसे 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 घूमते 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 यहाँ ऊपर जाना है हमने। और अब पहुँच चुका हूँ मैं छोटी लेन चोली में, और इसके बाद आएगी बड़ी लेन चोली। और बाकी कई अंधभक्त कहते हैं कि बाबा केदार के धाम बुढ़ापे में आना चाहिए, जब घोड़े में बैठने की नौबत आए। तो इससे अच्छा है जब आप जो आपकी उम्र है, और जो अगर आप लोग पैदल आना चाहते हो तो जितनी भी उम्र हो आपकी, तो आप बाबा केदार के दर्शन जो कि पैदल ही करें। घोड़ों की बात करें, परेशान कर लिया भाई घोड़े खच्चरों ने। अपनी बात कर रहा हूँ भाई, मैं यहाँ एक बार आऊँ, 3 बार आ रहा हूँ, चाहे 1000 बार आ जाऊँ, पर मेरा दिल कभी नहीं भरेगा बाबा केदार मंदिर आके। जो सुकून बाबा के धाम में है ना, वो सुकून और कहीं नहीं है भाई। जब कभी भी बाबा केदार धाम आते हैं, चाहे आ जाओ या फिर कल आओ या फिर कभी भी आओ, तो आप लोग गौरीकुंड से एक ही चाल बना दे भाई चलने की। जो अगर रास्ते पर कहीं बैठ गए तो आप बैठ ही गए, और जो अगर चल रहे हैं ना, चाहे आपकी चाल कैसे भी है, तो फिर आपको उतनी थकान महसूस नहीं होगी। बाकी आप लोगों को मैं ग्लेशियर की बात कर रहा था। ये बर्फ़ देखो भाई, पूरी पिघल के इकट्ठे हो रखी है यहाँ पर। और आज मुझे बाबा केदार धाम आना तीसरी बार नसीब हुआ है, और जो कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा मैं। इससे पिछले सालों के जो 2021 और 2022 के कुछ टाइम देखना भाई, रास्ता बीच में था और दोनों साइड बर्फ़ की सिल्लियाँ थी, जिसे ग्लेशियर कहते हैं। बाकी दोस्तों, अगर ना ये पानी की बोतल है, 1 मिनट तक कोई इसे पकड़ लेगा ना, हाथ एकदम सुन्न हो जाएगा। और जितना ठंडा पानी ये है, इतना ठंडा पानी किसी के फ्रिज में भी नहीं मिलने वाला। ये देखो भाई, पिछले टाइम आया था मैं ना, तो ग्लेशियर इसके ना कम से कम 4-5 गुना ज़्यादा थी। और इस बार देख सकते हैं, ये मुझे लग रहा है पिछले साल की बर्फ़ इकट्ठी हो रखी है। और इन्हीं के नीचे काफ़ी ज़्यादा डर लगा हुआ रहता है टूटने का। कई ग्लेशियर पिघल गई तो फिर कई इंसान दब भी जाते हैं। बाकी अब पहुंच चुके हैं हम बेस कैंप के करीब। और जो ये देखो, यहाँ भी कितनी ज़्यादा बर्फ़ की सिल्लियाँ हैं। और जो अगर स्केटिंग करने लग गई ना कोई भाई साहब, जो गौरीकुंड है वहाँ से पहले नहीं रुकेगा। ये देखो भाई, ऑफ रोड पर हम पहुंच चुके हैं बेस कैंप पर। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं ना, तो जिनको जगह नहीं मिलती ऊपर, होटल वगैरह नहीं मिलते, तो उन्हें आना पड़ता है यहाँ नीचे। जो बाबा केदार का मंदिर है, वहाँ से यहाँ की दूरी है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर नीचे आना पड़ता है। और उसके बगल में यहाँ पर है घोड़ा पड़ाव। घोड़े यहीं तक आते हैं, घोड़े खच्चर है। बाकी अगर आनंद की बात करें तो सभी आनंद ले जा रहे भक्तजन। कोई पैदल का आनंद ले रहे, कोई घोड़े खच्चरों में, और कोई हेली में। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम बाबा केदार के हेलीपैड में। और बाबा केदार का इतना बड़ा आशीर्वाद रहा आज ना भाई साहब, गौरीकुंड से और अभी तक बैठे नहीं है भाई। खड़े खड़े रहे पर लेकिन ज़मीन पर नहीं बैठे। यही है मंदाकिनी, और इसी का संगम होगा रुद्रप्रयाग में। बाकी दोस्तों, आप लोग मेरे पीछे आश्रम देख रहे हैं, तो ये ललित जी महाराज जी का। और जो कि हम आ गए थे यहाँ 10 बजे, और थोड़ा बहुत जो बाबा केदार की घाटिया ऊपर की साइड ना, तो वहाँ गए और वहाँ पर थोड़ा आराम किया। और अब टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं, जो कि यहाँ पर अभी भोग भी खा लिया है। और अब जा रहे हैं हम बाबा के मंदिर की ओर। बोलो बाबा केदारनाथ की जय, हर हर महादेव। तो बाबा केदार इस टाइम सज रहे हैं। तो भीड़ की बात करें ना, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। बाबा की डोली पहुंचने से पहले ही कितने श्रद्धालु यहाँ पहुंच चुके हैं।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों आप लोगों ने देखा बाबा केदार की डोली पहुंच चुकी है बाबा के धाम पर, और बाबा की डोली है जो तो एक परिक्रमा करेगी और जो कि उस साइड को रहेगी। और जैसे ही कल सुबह मॉर्निंग में बाबा के कपाट खुलेंगे वैसे ही फिर डोली को वहां से ला दिया जाएगा और मंदिर के अंदर प्रवेश करा दिया जाएगा। तो जैसे ही बाबा केदार की डोली बाबा के धाम पर पहुंची वैसे ही फिर से मौसम चेंज होने लग चुका है और बारिश के एक आध बूंद पड़ने लग चुके हैं। तो बाबा का आशीर्वाद और बाबा जो कि अमृत बरसा रहे हैं भाई, और जो ये अमृत आप लोगों को भी पाना है तो आप लोगों को आना पड़ेगा बाबा केदार के धाम। जय बाबा केदार। तो बाबा केदार बरस पड़े हैं, ये देखो भाई सबका शुद्धिकरण हो रहा है। बाकी दोस्तों जो हमारी टीम है, हमारी टीम यहाँ पर बैठ रखी है एकदम, ये देखो ऊपर से तिरपाल लगा रखा है, यात्री शर्ट टाइप का है। फिलहाल तो हम यहाँ पर हैं, बाकी बाबा की कृपा है हम कहाँ पर रात को ठहर सकते हैं भाई। कल सुबह 6:30 या फिर 7 के बीच बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। और जिसने अभी तक वीडियो लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं की है भाई तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय बाबा केदार। मिलेंगे आप लोगों को कल के ब्लॉग में, तब तक इंतज़ार करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी, जय बाबा केदार।